Hello everyone, I am Mohini Yadav, Assistant Professor in Shri Venkateshwara College. This is part 5 of application of integration. In the last two videos, we have covered the first part that we have learned how we can derive the demand function from the marginal revenue function and the elasticity of demand. In this video, we will be discussing the second part that we will be learning about how we can derive the cost function given the marginal cost function. ठीक है, so as we have done for total revenue, this is same applicable for total cost. When marginal cost is given, we will simply take its derivative. ठीक है, so let's do first question. आपको marginal cost function given है और आपको बोला गया है कि corresponding total और average cost function निकालो जब total cost of 5 units is 86. एक और चीज बोल रहा है वो, also find the level of output where per unit cost क्या होती है आपकी average cost is minimum and the minimized cost as well. ठीक है, so let's do it. आपका marginal cost function given है 2x plus 5. ठीक है, so total cost function will be the integration of marginal cost function into dx. So integration of 2x plus 5 dot dx will be 2x square by 2 plus 5x plus c. This is your total cost function जिसमें 2 से 2 कट गया. आप total cost function given है बट हमें c निकालना है. c के लिए उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि total cost of 5 units is 86. So just replace x with 5. तो आपका क्या होगा? ठीक है, 5 square plus 5 into 5 plus c. So 86 25 plus 25 plus c, तो 86 minus 50 25, so c हो गया आपका 25. तो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन बन गया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 50 है ना, 36 बन गया, सॉरी 36, सो इट इज 36. ठीक है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? This is total cost function divide by x. तो आप जब x से डिवाइड कर दोगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36 डिवाइड बाय x, तो ये बन जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन. अब वो सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट कब मिनिमम होगी. अब मिनिमम का कंसेप्ट तो आता है हमारा डिफरेंशिएशन में. तो वील पुट first derivative of AC equals to 0. So let's take derivative of average cost. So हम इसका जब derivative लेंगे x plus 5 derivative of x plus 5 plus 36 by x, वो बनेगा आपका 1 plus 0. ये हो जाएगा आपका x raised to power minus, आपका x raised to power minus 1 होगा, तो minus 1 into 36 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा ना x minus 1 so it will be x minus 2, तो वो डिवाइड में हो जाएगा x स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन. अब इसको इक्वल्स टू 0 कराएंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आवर क्रिटिकल पॉइंट्स. तो इसको इक्वल टू 0 कराने में क्या होगा? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो x आ गया आपका 36, पॉजिटिव 6. यू हैव टू रिजेक्ट नेगेटिव क्योंकि आउटपुट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो x आ गया आपका 6. अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन. ये हो जाएगा 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर. इसका हम निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव विच इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये हो जाएगा आपका 1 का 0 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 36 इंटू 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब विच इज अ पॉजिटिव फिगर, क्योंकि अगर आप 36 इंटू 2 एक्स में डाल दो 6 इंटू क्यूब, ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा. तो आपकी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के हिसाब से आपका x होना चाहिए 6. So when your x is 6, your average cost, your total cost will be minimum. इसके बाद उसने ये भी बोला है कि मिनिमम कॉस्ट निकालो. So मिनिमम कॉस्ट आपकी क्या होगी? मिनिमम कॉस्ट होगी आपकी, क्या था आपका जो इक्वेशन थी आपकी, इट वाज दिस एवरेज कॉस्ट की.
So this will be 6 plus 5 plus 36 by 6. So ये तो हो गया आपका 17 और इसकी रिजल्टेंट आपकी जो मिनिमम टोटल कॉस्ट आई वो बनी आपकी, ये था ना आपका फंक्शन टोटल कॉस्ट का. सो दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 प्लस 36. ठीक है. सो ये आपकी बन जाएगी टोटल कॉस्ट, जो भी आपकी वैल्यू होगी. सो दिस इज योर मिनिमम एवरेज कॉस्ट, दिस इज योर मिनिमम टोटल कॉस्ट. दोनों आपको निकालना. ठीक है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. बस टोटल कॉस्ट निकालना है. टोटल कॉस्ट के बाद आपको हमेशा हिंट गिवन होगी जिससे आप सी को निकालोगे. और इसमें एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट बाय एक्स. और इसमें पूछा था मिनिमम, तो मिनिमम तो भाई इंटीग्रेशन में नहीं है, वी हैव टू यूज डिफरेंशिएशन. ठीक है. नाउ वील कम टू सेकंड क्वेश्चन. आपको एमसी गिवन है एंड अगेन यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द टोटल कॉस्ट. ठीक है. और टोटल कॉस्ट निकालनी है व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 इफ फिक्स्ड कॉस्ट. इसमें फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है. फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है आपका जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. और जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ये जब भी होता है जब आपका x 0 होता है. ठीक है. सो व्हेन योर टोटल कॉस्ट इज 0 देन ऑल्सो देयर विल बी अ फिक्स्ड कॉस्ट. इसके हेल्प से आप क्या निकाल लोगे? सी. ठीक है. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो टोटल कॉस्ट इसका इंटीग्रेशन लेंगे. तो जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपका 4 क्या हो जाएगा? 4x 5x स्क्वायर हो जाएगा आपका 5x क्यूब बाई 3 प्लस 3/2 आपका एज इट इज रहेगा. ई रेज टू पावर माइनस एक्स बट माइनस में इसलिए ये -1 हो जाएगा प्लस सी. ठीक है. सो दिस विल बी 4x प्लस 5/3 एक्स क्यूब माइनस 3/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी. आपका ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है. अब आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन जैसे मैंने बोला था 0 होगा तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी. फिक्स्ड कॉस्ट क्या गिवन है आपकी? 6 lakhs तो 6. ठीक है. नाउ पुट x इक्वल्स टू 0. सो 4 इंटू 0 प्लस 5/3 इंटू 0 का होल क्यूब माइनस 3/2 ई रेज टू पावर माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. सो ये हो गया आपका 6 इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस सी. सो ये 3/2 वहाँ पे प्लस में हो गया तो 6 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 15/2. ठीक है. सो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ फाइनल? इट इज 4x प्लस 5/3 एक्स क्यूब माइनस 3/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 15/2. वो कह रहा है टोटल कॉस्ट निकालो व्हेन x इज 2. सो टोटल कॉस्ट बहुत आसान है. x इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. TC 2. सो इट इज 4 इंटू 2 प्लस 5/3 2 का होल क्यूब माइनस 3/2 ई रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 15/2. ई रेज टू पावर 2 की आपको वैल्यू गिवन है. इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है. सो 8 प्लस 40/3 माइनस 1.5 इंटू जो आपकी वैल्यू गिवन है 13533 प्लस 7.5. तो ये आ गया आपका 28.63. ठीक है. I don't know what is happening. ठीक है. 1 मिनट. ठीक है. ये हो गया आपका आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आपको मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन है और आपको बोला है कि टोटल कॉस्ट निकालो व्हेन 8 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. सॉरी नॉट टोटल कॉस्ट. ये लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स इज 6000. इसका मतलब आपको हिंट दिए सी निकालने के लिए कि जब टीसी आपका 8 है तो आपका जो कॉस्ट है दिस इज, अगर ये आपका 6000 रुपीज. ठीक है. सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड योर सी. ठीक है. सो करें इसको क्वेश्चन को सॉल्व.
सो इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट which is equals to 4x 4 by 4 plus 3x cube by 3 plus 15x plus c. तो ये हो गया आपका 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, तो दिस इज x4 plus x cube plus 15x plus c. और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स इज ऑलरेडी गिवन 6000, तो आप x की जगह 8 को लिख दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, c आएगा आपका 1272। तो आपकी फाइनल जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होगा वो होगा आपका x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 15x प्लस 1272। ठीक है, क्लियर है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है, और आपको बोला है कि एवरेज कॉस्ट निकालो ऑफ प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट्स, और आपको हिंट भी दी है कि 3 यूनिट्स जो होती है एवरेज कॉस्ट की उसकी टोटल आती है 10 अगर आपका x3 होता है। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव दिया है, तो एवरेज कॉस्ट अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो -18 ऐसा ही रहेगा आपका, ये हो जाएगा x -3 + 1 -2 डिवाइड बाय -2 plus 1 by 3x plus c. So it will be 9. So 9 divided by x square plus 1 by 3x plus c. आपको AC दी हुई है 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की 10, तो 10 इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 by 3 इंटू 3 प्लस c। तो आपका इसको व्हेन यू विल सॉल्व, जैसे ये तो आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, तो c हो गया आपका 10 - 2 8, तो c आपका 2 हो गया 8 हो गया, तो आप बस रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x प्लस 8। ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन, और आपको बोला गया है कि एवरेज कॉस्ट निकालो व्हेन 12 units are produced, so simply just replace 12, so it is 9 divided by 12 का whole square plus 1 by 3 into 12 plus 8, तो ये आ गया आपका, when you will solve it you will get 12.0625। so these are the ways in which you can calculate your total cost function. In case of any doubts, please let me know.